गुरुदेव नमो कबीर सतपाल नमो संत शरणागति सकल सतगुरु की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने आज इस मंगलमय अवसर पर सोजत सिटी में भक्त श्री कालूराम गंगू उनके सुपुत्र राजू राकेश आप सब ने पूरे परिवार में इस पावन अवसर पर सात्विक के आनंद आरती की रचना करवाई और आप सब इनके निमंत्रण को सम्मान देकर यहाँ पधारे सभी महानसारी संत समाज भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन भक्तिमती माताएं सभी सोजत सिटी से पधारे और दूसरे जगह से भी पधारे सभी जिज्ञासुजन। ये विशेष अवसर पर आपको ये दर्शन लाभ मिला। ऐसे तो कार्यक्रम होता रहता है तो आप उपस्थित होते हैं। इस यात्रा के क्रम में यहाँ आना हुआ तो इनको घर में आरती तो करवाना है। तो मैंने कहा कि आरती को थोड़ा बड़ा करवा दें क्योंकि गुरु पूनम का महीना चल रहा है और मैं 2 महीने के लिए बाहर चला जाऊंगा तो हो सकता है इसके पहले इन सबको दर्शन लाभ मिल जाए। तो सबको निमंत्रण दे दो आसपास के सभी भक्तों को तो एक साथ दर्शन लाभ सबको मिले। तो इन्होंने कहा ठीक है साहब, तो इन्होंने सबको आमंत्रित किया और सुबह से कितनी बारिश हुई। 1 महीने की बारिश तो 4-5 घंटे में हो गए। सब खेत खलियान कर गए लेकिन चौका आरती के समय ये बंद हो गया। अब तुम्हारे भोजन तक ये बारिश नहीं होगी, अब बाद में होगी तो होगी। तो सद्गुरु के चरणों में बैठने का, क्योंकि हम सभी गुरु भक्त हैं। गुरु के वचन को हमने जीवन में स्थान दिया है। तो गुरु के वचन को जब हम जीवन में स्थान देते हैं तो उनकी मर्यादा, उनकी छत्र छाया में ही रहना पड़ता है। हम जानते हैं जीवन, व्यवहार, परिवार का डगर काफी मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल वक्त पर ही हमें कोई संभाले, इसी के लिए तो हम अपनी डोर साहब के हाथ में दे देते हैं कि साहब मुश्किल वक्त पर अब आप मुझे संभालें। क्योंकि जीवन तो मुश्किलमय ही है। तो मुश्किलमय जीवन में मैं संभल सकूं, मैं विचलित न हूं। समय आएगा, समय जाएगा, लेकिन मैं विचलित न हूं। ऐसे मेरी लगन, मेरा भाव सद्गुरु के साथ जुड़ा हो, यही शिष्य की जागृति। सोना और जागृति में यही अंतर है। जागृत जो साधक है, जागृत जो शिष्य है, अपनी जागृति को बना के रखता है। क्योंकि एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, जब आप गुरु के समीप आते हैं, पहली बार आते हैं कि भाई मन में भाव होता है कि मैं दीक्षित हो जाऊं, मैं गुरु के शरण में आ जाऊं, गुरु का मार्ग मुझे मिल जाए, इसलिए हम पहली बार आते हैं। तो पहली बार आना ही संकल्प के साथ होना चाहिए।
जब आप पहली बार संकल्प के साथ आते हैं और इतना पावर संकल्प में होता है, वे ही संकल्प तुम्हें जीवन की आखिरी सांस तक ताकत देगा। तो संकल्प क्योंकि दूसरा विधान नहीं है भक्ति की रक्षा करने का। दूसरा कोई शस्त्र शास्त्र नहीं है तुम्हारे पास, कोई शस्त्र नहीं है तो उससे रक्षा करने, कोई ताला भी नहीं बनाए कि उसको तुम बंद करके रखे, कोई मकान भी नहीं बनाए कि तुम उसको सुरक्षित रखे। एकमात्र संकल्प की ही ताकत होती है कि जिससे आप अपने जीवन के मार्ग में अग्रसर होते हुए चलते हुए भी अपने सद्गुरु के वचन की ताकत से और आपके संकल्प की ताकत से शुद्ध और पवित्र बने हैं। यही साधना है, दूसरा साधना। इसलिए बार बार ये उपदेश दिया जाता है कि गुरु आज्ञा निर्वाहे नियमा तत्कावे सर्वज्ञ। गुरु आज्ञा का निर्वाह करना और सर्वज्ञ सबसे श्रेष्ठ प्रेम पद को प्राप्त करना, ज्ञान के पद को प्राप्त करना, ये हमारे साधना। दूसरी बात अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वृत्तियां होती हैं, नहीं होती ऐसी बात, बहिर्मुखी वृत्ति होती। लेकिन जब आप गुरुमुखी हैं, गुरु भक्त हैं, तो वृत्ति अंतर्मुखी होनी चाहिए। बहिर्मुखी जो वृत्तियां हैं उससे ही अपने वृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, यही उसका लक्ष्य है। गुरुमुखी को और क्या लगेगा? दो उसके न तो सिंह होंगे, न तो दो चार हाथ पैर होंगे, ऐसा तो नहीं होता। उसकी वृत्ति वो क्या होती है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी वृत्तियां जब होती है वो गुरुमुखी साधना को प्राप्त है। बाकी बाहर से तुम्हें कौन जानता है कि तुम गुरुमुखी हो कि निगुरा हो कि क्या क्या। आप अंतर्मुखी रहते हो। खान पान रहन सहन में एक संयम होता है, एक साधन होता है, ये गुरुमुखी का लक्षण। अंतर्मुखी होना, और ये तभी होता है जब किसी भी साधक के जीवन में एक स्मरण बना रहता है कि मैं जनरल आदमी नहीं हूं, मैं रोड का आदमी नहीं हूं, मेरे रिश्ते कोई समर्थ पुरुष से जुड़ा हुआ है, मेरा रिश्ता कोई समर्थ पुरुष से जुड़ा हुआ है। ये ख्याल और स्मरण बना रहता है तो वो शिष्य और साधक अंतर्मुखी, वो बहिर्मुखी। और इसलिए साहब कहते हैं करो विचार तो सब दुख जाए। ऐसे ही विचार करने से, ऐसे ही विवेक करने से आपका जो अंतर्दम में जो एक विशिष्ट धारा है तो सद्गुरु की ताकत से हमेशा जुड़ी रहेगी। वही धारा, उसी धारा से आपकी पहचान और कोई पहचान। हम किस तरह से आपको पहचाने, यही पहचान। और निश्चित रूप से सत्संग और गुरु के छत्र छाया में विवेक पूर्ण, संकल्प पूर्ण यदि कोई साधक है तो निश्चित रूप से उसका खान पान रहन सहन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ये इसलिए शायद कहते हैं बरसत शब्द अमी के बादल। ये बादल तो बरस ही रहा है, ये खेत खलियान तुम्हारे व्यवहार के लिए बारिश करो, लेकिन एक शिष्य के लिए सद्गुरु की कृपा रूपी बारिश तो अहरनिश होती। बरसत शब्द अमी के बादल, भीगत है कोई संत भजन में आनंद।
वो कोई संत है, कोई साधक है, वो हमेशा देखता रहता है, क्योंकि उसके लिए कोई गैप है। वो हमेशा उसकी बारिश, ये समझना, ये जानना। जब आप परिपक्व अवस्था में जाते हैं, एक निवृत्ति की अवस्था में जाते हैं, तो इस साधन के आपको समीप होना चाहिए। इस साधन के समीप होना चाहिए। जैसे आप इस साधन के समीप होते हैं, वैसे ही ये निवृत्ति भी आती है और अंतर्मुखी अवस्था आती है, और दुनिया का चित्त भले प्रपंच में रहे, लेकिन तुम्हारा चित्त सद्गुरु के दिव्य ज्ञान के छत्र छाया में, यही गुरु और गुरुमुखी में अंतर है। दूसरा अंतर इसलिए कहा जाता है लगन और अभ्यास। लगन और अभ्यास होना चाहिए। कभी कभी फील होता है, कभी अनुभव करते हो कि आज मैं सुबह उठ करके शायद का स्मरण नहीं किया, कुछ नाम नहीं लिया, कोई संध्या नहीं किया, कोई ऐसा फील होता है। अब ऐसा फील नहीं होता है तो तुम्हारी भक्ति में बहुत गैप है, तुम्हारी भक्ति में बहुत गैप है, तो शाश्वत नहीं। ऐसा फील होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए। जब तक ये अनुभव नहीं होता तब तक तुमने साधना नहीं होता। ऐसा अनुभव है। और ऐसा यदि अभ्यास है, अब हो सकता है व्यवहारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में बहुत सारे उपद्रव जीवन में रहते हैं, लेकिन यदि एक निश्चित सुरति का साधन है तो तुम जिस समय चाहोगे उस समय तुम्हारी नींद खुल जाएगी। यदि तुम्हें अभ्यास है, घड़ी फैल हो जाएगी, नींद नहीं फैल होगी, खुल ही जाएगी। लेकिन ये अभ्यास है, वो अभ्यास होगा तो खुल जाएगा। इसलिए धर्मदास साहब कहते हैं, अन्न नहीं खावे, नींद नहीं आए, बार बार मुझे गिरह सताए। मुझे अन्न नहीं खाता है, नींद नहीं आती है, बार बार मुझे गिरह सताए। दर्शन देव नाम सने तुम बिन दुख पावे। तो वो स्वभावतः है, एक घड़ी में, एक अवसर में तुम्हारी सुरति वहां जागृत हो जाता है। तो जैसे सुरति जागृत होती है, तुम सद्गुरु के ताकत के साथ हो, इससे तुम्हारी रक्षा हो। लेकिन ये मार्ग सरल भी और कठिन भी। अनुरागी के लिए सरल है, प्रमादी के लिए बहुत कठिन है। जिनके जीवन में प्रमाद है, जिसके जीवन में अनुराग है, वो सरल है। और मैं समझता हूँ जिनके जीवन को कहते हैं हम गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन तो आपका नियमित है, यात्रा करने वाला के जीवन नियमित नहीं होता। एक नियम ही बना हुआ है हर गृहस्थ जीवन। कुछ लोगों को छोड़ो, उसका तो नियम ही है, नियमित है जीवन। उस नियमित जीवन में तुमने अभ्यास नहीं किया है, इसलिए अनियंत्रित है। नहीं तो वो तो जीवन नियमित है, अनियमित जीवन नहीं है, वो नियमित जीवन है। अधिकतर लोगों का जीवन जो है एक नियमित जीवन है। लेकिन मन में जब इस साधन के प्रति जगह नहीं होती तो हम भूल भटक जाते हैं, हम विस्मृत हो जाते हैं।
के जो शिष्य है उसके लिए क्या साधन है? यही साधन आपका नियमित पहुंच। इसलिए निवृत्ति की अवस्था जब जीवन में हो तो निश्चित रूप से हर साधन का जो समय है सबके लिए निश्चित समय होगा। यदि निकालो समय निकालो तो वो समय निश्चित और शायद थोड़ा स्मरण को उत्सुक क्यों न पावेंगे। थोड़ा स्मरण में बहुत शांति मिले, बहुत साधन उपलब्ध हो जाए कि कैसे कोई प्राप्त कर सके। वो कहते हैं जिसके जीवन में नियम है, संयम है, साधन है, उसी के जीवन की ये कहानी है कि थोड़ा स्मरण में भी सही साधन उपलब्ध हो। और जब वृत्ति को आप बहिरंग छोड़ दोगे, बिना लगाम का ही छोड़ दोगे, वो कभी भजन नहीं करेंगे, कभी स्मरण नहीं करेंगे और डुबाएगा वहां ले जाके तुमको कि तुम कभी ऊपर नहीं पाओ। मन शायर मन सा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर कस पांच को जाके हृदय में। ये मन सा है अनेक जीव डूब गए क्योंकि वो मन की जो लहर है उसको वो संभालने का इसलिए ये अभ्यास और संकल्प पावरफुल हो और दूसरा अभ्यास, तब आपके अंदर कोई भक्ति साधना आता।